कभी कभी ऐसा महसूस होता है ना कि हम जिस दुनिया को देखते हैं समझते हैं वो असल में कुछ और ही है। मतलब हमारी कल्पना से भी कई ज्यादा अजीब। आज हम एक ऐसे ही एक्सपेरिमेंट की कहानी में उतरने वाले हैं जिसने वैज्ञानिकों को कह सकते हैं हिला कर रख दिया था। उन्हें असलियत के बारे में ही फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। और सवाल भी बड़ा सीधा सा था कि भाई ये जो लाइट है, रोशनी, ये एक वेव है या पार्टिकल, एक तरंग है या एक कण। 20वीं सदी के शुरू में वैज्ञानिकों को लगता था कि अरे ये तो कब का सुलझ चुका मामला है, जवाब सबको पता है। लेकिन कुदरत ने कुछ और ही सोच रखा था। एक ऐसा ट्विस्ट आने वाला था जो सबको हैरान कर देता। तो चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं, 19वीं सदी के आखिर में। उस दौर में ना फिजिक्स की दुनिया एकदम एक सजी सजाई लाइब्रेरी जैसी थी। सब कुछ अपनी जगह पर, हर नियम हर कानून अपनी सही शेल्फ पर रखा हुआ। ऐसा लगता था कि बस अब जानने के लिए कुछ खास बचा नहीं है। फिजिक्स में उस समय आप कह सकते हैं दो अलग अलग खेमे थे, दो साम्राज्य। एक तरफ थी वेव्स यानी तरंगे जो एनर्जी को फैलाती थीं, और दूसरी तरफ थे पार्टिकल्स यानी कण जो मैटर के छोटे छोटे हिस्से थे। और इन दोनों के बीच की जो लाइन थी ना, वो बिल्कुल पक्की थी, कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन फिर 1887 में हेनरिक हर्ट्ज नाम के एक साइंटिस्ट ने कुछ ऐसा देखा जो थोड़ा अजीब था। एक ऐसी चीज जो इन बने बनाए नियमों में कहीं फिट ही नहीं हो रही थी। ये एक्सपेरिमेंट देखने में तो बड़ा ही सिंपल था। बस एक मेटल की प्लेट पर लाइट डालो और देखो कि क्या उससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं या नहीं, बस। लेकिन इसी सीधे साधे एक्सपेरिमेंट के जो नतीजे आए, उन्होंने फिजिक्स की पूरी दुनिया में भूचाल ला दिया। तो ये जो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स थे ना, वो किसी जासूसी कहानी के सुरागों जैसे थे। एक ऐसी पहेली जिसे उस जमाने की फिजिक्स, जिसे हम क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं, वो सुलझा ही नहीं पा रही थी। तो देखिए, पहला सुराग वेव थ्योरी के हिसाब से अगर लाइट ज्यादा ब्राइट है, ज्यादा तेज है, तो उसमें एनर्जी भी ज्यादा होगी, है ना? तो उसे इलेक्ट्रॉन्स को और जोर से और ज्यादा स्पीड से बाहर फेंकना चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंट में कुछ और ही दिखा। तेज रोशनी से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स तो निकले, पर उनकी स्पीड वही की वही रही। कमाल है। अब आता है दूसरा सुराग। ऐसा लगा जैसे हर मेटल का अपना एक पासवर्ड होता है, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मतलब एक खास रंग की लाइट। अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी उस पासवर्ड से कम है तो कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। चाहे आप लाइट को कितना भी तेज कर दें, कुछ नहीं होगा। और तीसरा और आखिरी सुराग था टाइम। जैसे ही लाइट मेटल पर पड़ती, इलेक्ट्रॉन फौरन, मतलब तुरंत बाहर आ जाते। जबकि वेव थ्योरी कहती थी कि भाई इलेक्ट्रॉन को धीरे धीरे एनर्जी सोखने में थोड़ा टाइम तो लगना चाहिए, पर नहीं, कोई टाइम लैग नहीं था, एकदम इंस्टेंट एक्शन। तो अब आप सोचिए, इन तीनों पहेलियों ने एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी। लाइट की जो सबसे मानी हुई थ्योरी थी, वेव थ्योरी, वो इन तीनों बातों को समझाने में पूरी तरह से हर एंगल से फेल हो गई थी। ये कोई छोटी मोटी गड़बड़ नहीं थी। ये तो ऐसा था जैसे पूरी इमारत की नींव ही हिल गई हो। पुराना मॉडल थोड़ा बहुत गलत नहीं था, वो तो पूरी तरह से ही गलत साबित हो रहा था। और फिर साल 1905 में एंट्री होती है एल्बर्ट आइंस्टाइन की, एक ऐसे आइडिया के साथ जो सब कुछ बदलने वाला था। उन्होंने पुरानी थ्योरी में पैबंद लगाने की कोशिश नहीं की, नहीं, उन्होंने उसे उठाकर एक तरफ रख दिया और एक बिल्कुल नया, एक साहसी आइडिया सामने रखा जिसने फिजिक्स के नियम ही दोबारा लिख दिए। आइंस्टीन का आइडिया बहुत ही क्रांतिकारी था। उन्होंने कहा, मान लो कि लाइट एक लगातार बहने वाली वेव है ही नहीं, बल्कि वो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट से बनी है, जैसे छोटे छोटे कण। हर पैकेट की अपनी एक फिक्स्ड एनर्जी होती है। इन्हीं पैकेट्स को आज हम फोटॉन कहते हैं। और देखिए, फोटॉन का ये एक अकेला आइडिया कैसे उन तीनों पहेलियों को चुटकियों में सुलझा देता है। पहली बात, कोई टाइम लैग क्यों नहीं है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को एक ही फोटॉन अपनी सारी एनर्जी एक ही झटके में दे देता है। इंतजार का तो सवाल ही नहीं। दूसरी बात, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्यों चाहिए, क्योंकि फोटॉन के पास कम से कम उतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके। और तीसरी बात, ब्राइट लाइट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्यों निकलते हैं, क्योंकि ब्राइट लाइट का मतलब है ज्यादा फोटॉन्स। हर फोटॉन की एनर्जी तो उतनी ही है। सब कुछ एकदम परफेक्टली फिट बैठ गया। बाद में आर ए मिल्टन के एक्सपेरिमेंट्स ने आइंस्टीन की इस थ्योरी पर पक्की मोहर लगा दी। और पता है मजे की बात, आइंस्टीन को जो नोबेल प्राइज मिला था वो उनकी मशहूर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नहीं, बल्कि इसी काम के लिए मिला था।
ये साबित करने के लिए कि लाइट एक पार्टिकल भी है। तो इस खोज ने फिजिक्स की दुनिया को तो बदल ही दिया, लेकिन इसने एक और भी ज्यादा गहरा और भी अजीब सवाल खड़ा कर दिया। सवाल ये था कि अगर लाइट, जो एक वेव है, वो पार्टिकल की तरह बर्ताव कर सकती है, तो क्या पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन वो वेव की तरह बर्ताव कर सकते हैं? ये सवाल 1924 में लुई डी ब्रोगली ने उठाया। उनका सोचना था कि भाई कुदरत में सिमेट्री होनी चाहिए, एक संतुलन। अगर लाइट के दो चेहरे हो सकते हैं तो मैटर के क्यों नहीं? और उन्होंने सिर्फ सवाल ही नहीं उठाया, जवाब भी दिया। ये जो इक्वेशन है, ये वही मशहूर डी ब्रोगली रिलेशन है। ये क्या कहती है? ये कहती है कि हर वो चीज जिसमें मोमेंटम है, मतलब हर चलती हुई चीज, चाहे वो एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन हो या एक क्रिकेट की बॉल, उसकी एक वेवलेंथ भी होती है। तो फिर सवाल ये है कि हमें अपनी या किसी बॉल की वेव क्यों नहीं दिखाई देती? ये तुलना देखिए। एक इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ इतनी होती है कि उसे नापा जा सके, लेकिन एक बेसबॉल के लिए उसकी वेवलेंथ इतनी ज्यादा छोटी है कि उसे मापना नामुमकिन है। वो हमारे लिए प्रैक्टिकली तौर पर है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या निकला? मतलब ये कि पार्टिकल और वेव के बीच की जो दीवार हमने खड़ी की थी, वो असल में है ही नहीं, वो एक भ्रम है। असलियत हमारी सोच से कहीं ज्यादा अजीब है। कोई भी चीज या तो वेव या पार्टिकल नहीं होती, वो एक ही समय में दोनों होती है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर दुनिया में हर कण की एक वेव है, तो फिर हम सबकी भी एक वेव होगी। कभी सोचा है वो वेव कैसी दिखती होगी?